फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एनएफटी के बारे में। और एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि एनएफटी क्या होता है, कैसे काम करता है और एनएफटी में कौन सी चीज़ें बेची या खरीदी जा सकती है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन, यहाँ पर एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फंजिबल का मतलब है ऐसी चीज़ें जिसे बदला जा सके। फंजिबल एसेट्स ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिसके यूनिट्स को इंटरचेंज किया जा सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल पैसे, मान लो आपके पास एक 10 रुपए का नोट है तो उसे आप 2 5 रुपए के नोट से बदल सकते हो, या अगर 2 5 रुपए का नोट है तो उसे आप एक 10 रुपए के नोट से बदल सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या ऐसा करने के बाद उनके वैल्यू में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं, दोनों यूनिट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर उस 10 रुपए के नोट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, चाहे वो किसी के भी पास हो किसी भी टाइम पे। तो ये फंजिबल हो गई, क्योंकि इनके यूनिट्स को इंटरचेंज किया जा सकता है लेकिन इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब समझते हैं नॉन फंजिबल क्या होता है। तो नॉन फंजिबल का मतलब है कुछ ऐसा जिसे बदला ना जा सकता हो, रिप्लेस ना किया जा सकता हो किसी दूसरे चीज़ से। मतलब अगर कुछ नॉन फंजिबल चीज़ है तो उसे एक्सचेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ें यूनिक होती हैं, इनमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यहाँ पर नॉन फंजिबल चीज़ें कुछ भी हो सकती है। इंडिया गेट, ताजमहल या मोनालिसा जैसी पेंटिंग जो कि वन ऑफ ए काइंड है, यानी एक ही है, यूनिक है। मतलब कुछ भी ऐसा जो यूनिक हो वैसा दूसरा ना हो। जैसे मोनालिसा की जो पेंटिंग है जो पेरिस के एक म्यूज़ियम में रखी गई है, वैसी डुप्लीकेट पेंटिंग आप क्रिएट कर सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी वो पूरी दुनिया में एक ही है और वो एक ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, एनएफटी में ऐसे ही वन ऑफ ए काइंड एसेट्स होते हैं जिसे डिजिटल वर्ल्ड में सेल या परचेज किया जाता है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आप चीज़ों को खरीदते और बेचते हो, वैसे ही एनएफटी में भी चीज़ों को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। एनएफटी में डिजिटल आर्टवर्क को बेचा या खरीदा जाता है। और यहाँ पर डिजिटल आर्टवर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे ग्राफिक आर्ट, ट्वीट्स, वर्चुअल ट्रेडिंग कार्ड, म्यूज़िक, वीडियो, पेंटिंग, इमेज और भी बहुत कुछ जो अपने आप में यूनिक हो, जिसके बारे में दावा किया जा सके कि वो यूनिक है और उसके ओनरशिप को प्रूव किया जा सके। एनएफटीज यूनिक होती है, मतलब कोई भी दो एनएफटी सेम नहीं होती। यहाँ पर हर एक एनएफटी की डिफरेंट वैल्यू होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, एनएफटी में ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी की मदद से की जाती है और ज़्यादातर एनएफटीज पार्ट है इथीरियम ब्लॉकचेन का। इथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन जैसे ही, और इथीरियम का ब्लॉकचेन एनएफटी को सपोर्ट करता है। अब जानते हैं एनएफटी वर्क कैसे करती है। तो एनएफटी में चीज़ों को, आर्टवर्क को टोकनाइज किया जाता है। मतलब जैसे एक पेंटिंग है जो बिल्कुल ही यूनिक है तो उस पेंटिंग को लेकर एक टोकन असाइन कर दिया जाता है। अब ये टोकन क्या होता है? तो एनएफटी टोकन एक ऐसा टोकन होता है जिसका यूज़ यूनिक आइटम के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर टोकन सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, मतलब जिसके पास वो टोकन रहेगा वो ओनर होगा उस टोकन से, जिस भी चीज़ को असाइन किया गया होगा उसका। तो यहाँ पर उस टोकन को असाइन कर डिजिटल लेजर के ब्लॉकचेन में स्टोर कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, एनएफटी क्रिप्टो करेंसी जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। सेफ्टी फीचर्स के लिए एनएफटी को उन्हीं सॉफ्टवेयर से इनकोड किया जाता है जिससे क्रिप्टो करेंसीज किए जाते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल लेजर में लिखा होता है कि किसके पास कितना क्रिप्टो करेंसी है, किस अकाउंट में कितनी क्रिप्टो करेंसी है, सेम वैसे ही एनएफटी में भी डिजिटल लेजर में लिखा होता है हर टोकन के रियल ओनर के बारे में। हर टोकन की ओनरशिप की पूरी डिटेल होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन की भी डिटेल होती है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में हर ट्रांजैक्शन, हर डिटेल रिकॉर्ड होती है डिजिटल लेजर में, वैसे ही यहाँ पर एनएफटी में भी हर ट्रांजैक्शन, हर डिटेल डिजिटल लेजर के ब्लॉकचेन में स्टोर रहती है।
जहाँ पे स्टोर डेटा को मैनिपुलेट या इरेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर डेटा को इरेज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लेज़र हज़ारों कंप्यूटर में पूरे वर्ल्ड में मेंटेन किया जाता है। ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, वैसे ही NFT भी डिसेंट्रलाइज होती है, जिससे बड़े आसानी से पता चल जाता है कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ है वो पर्टिकुलर टोकन के साथ असाइन है या नहीं। उस टोकन के ओनरशिप की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेटा पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल होता है, जिसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है, इसलिए सिक्योर होता है। तो NFT में किसी भी आर्टवर्क को टोकनाइज कर किसी भी आर्ट के ओनरशिप की डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट कर उसे सेल या परचेस किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, डिजिटल वर्ल्ड में जिन फाइल्स को, जिन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में इशू कर दिया जाता है, उन फाइल्स को हम हज़ारों बार कॉपी कर, डाउनलोड कर अपने पास रख सकते हैं। तो जब ऐसी ही कोई पेंटिंग सेल हो रही होती है, जिसे कोई भी ऑनलाइन देख सकता है, स्क्रीनशॉट, कॉपी या डाउनलोड कर सकता है, तो कोई इतने पैसे देकर उस पेंटिंग को क्यों खरीदेगा। तो फ्रेंड्स, NFT के थ्रू बायर यहाँ पर ओरिजिनल आइटम को ओन कर सकता है, जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन के साथ आता है कि वो आइटम ओरिजिनल है, और साथ ही यहाँ पर प्रूफ ऑफ ओनरशिप मिलता है। तो यहाँ पर उस आर्टवर्क के ओरिजिनल ओनर को एक नेगोशिएटेड अमाउंट पे कर आप उस आर्टवर्क की ओनरशिप को कर सकते हैं। NFT को ऐसे ही चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए और इनके ओनरशिप को पाने के लिए बनाया गया है। ये वैसा ही है जैसे आप मार्केट जाते हो, पे करते हो और वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, NFT की मदद से किसी भी डिजिटल आर्टवर्क को आप सेल या परचेस कर सकते हैं, और NFT यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता किसी भी डिजिटल फाइल को शेयर या कॉपी करने में। जो उस आर्टवर्क को खरीदेगा वो उस आर्टवर्क का ओरिजिनल ओनर होगा, लेकिन उस आर्टवर्क को कोई भी ऑनलाइन देख सकता है। तो फ्रेंड्स, डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों को, फेमस फाइल्स को अब आप भी ओन कर सकते हैं, जहां डुप्लीकेट कॉपीज़ तो बहुत लोगों के पास होगी, लेकिन ओरिजिनल सिर्फ उसी पर्सन के पास होगी जिसके नाम पर NFT का वो टोकन होगा। तो फ्रेंड्स, NFT में कोई भी किसी भी चीज़ को सेल कर सकता है अगर वो यूनिक है तो। और अगर वैसे देखा जाए तो NFT एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने आर्टवर्क को ऑक्शन कर, सेल कर अर्न कर सकते हैं। जैसे ट्विटर के फाउंडर ने वर्ल्ड की फर्स्ट एवर ट्वीट जो उन्होंने की थी, उसको टोकनाइज करके उसकी ओनरशिप को सेल किया, जिसकी बिडिंग $2.5 मिलियन तक गई थी। और वैसे देखा जाए तो कई सारे लोग हैं जो इस तरीके से अपने ओरिजिनल आर्टवर्क को सेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था NFT के बारे में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।